हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हंसी का अकाउंटिंग में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम में डेटा जो भी होता है हमारा, यानी कि मास्टर्स होते हैं, लेजर होते हैं और जो हमारे ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। यानी कि इसकी ज़रूरत तब होती है जब हमारी दो कंपनी होती है और हमको सेम लेज़र किसी और कंपनी में भी चाहिए होते हैं, तो हमको बार बार सारे लेज़र बनाने ना पड़े। तो हम सारे के सारे जो लेज़र है उसको एक टेली के डेटा को एक्सपोर्ट करके और फिर हम दूसरी टेली में उसको इंपोर्ट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने अभी 2024 में एक कंपनी को डेटा को क्लोज किया, यानी कि फाइनल किया, और अब आने वाले साल में आप फिर से नया टेली का डेटा बनाएंगे उसी कंपनी का, तो आपको फिर से सारे के सारे लेज़र मास्टर बनाने पड़ेंगे और कुछ ट्रांजैक्शन भी आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे बिना मेहनत करें और इतना ज़्यादा बड़ी प्रोसेस फॉलो करें। आप सिर्फ डेटा को एक्सपोर्ट करके और इंपोर्ट करके पूरा का पूरा जो लेजर्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट भी करना है तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो साथ में एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोई भी लेज़र का अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप उसको भी कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस भेजना है तो आप कैसे उसको पीडीएफ फॉर्मेट में या तो एक्सेल फॉर्मेट में भी बेच सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पे, तो आप वहां से पूरा का पूरा टेली प्राइम का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपको शायद ही मालूम हो। तो टेली प्राइम का फुल कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल में आके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि हमारा टेली कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेली में आ गई हूँ। तो यहाँ पर एक मेरा टेली का कंपनी है, एबीसी कंपनी करके, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने लेज़र है और कितने ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली में आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यानी कि हम डी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पर एस प्रेस करना है और फिर आप यहाँ से स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर से एस प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाता है कि आपकी कंपनी में कितनी एंट्री है और आपकी कंपनी में कितने लेजर्स है और कौन से स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम की लिस्ट है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि नीचे 23 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इस कंपनी में मैंने 23 एंट्री करी हुई है, जिसका बाइफर्केशन भी आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरी एक क्रेडिट नोट है, एक डेबिट नोट है और पेमेंट वाउचर में मेरी 5 एंट्री है और 8 एंट्री परचेस में है। ऐसे करके अलग अलग वाउचर में मेरी कितनी एंट्री है। और यहाँ से टाइप ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 36 लेज़र बने हुए हैं। कॉस्ट कैटेगरी भी मैंने 3 बनाई हुई है, कॉस्ट सेंटर भी 4 है और स्टॉक आइटम भी 7 है और वाउचर टाइप भी मेरा 24 है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा जो डेटा है, तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमारे जो भी लेजर्स हैं, तो इस सब लेज़र को हमको एक दूसरी कंपनी में चाहिए एज अ ओपनिंग। तो हम इन सारे लेज़र को कैसे उस कंपनी में इंपोर्ट करेंगे और इस कंपनी से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दूसरी कंपनी एक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी TCS डेमो करके कंपनी है, जहाँ पर मैं डे बुक में दिखा देती हूँ। तो मेरी कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है और साथ में यहाँ पर मैं डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में स्टैटिस्टिक में देखूंगी तो यहाँ पर मेरी 0 एंट्री है और साथ में यहाँ पर मेरे किसी भी प्रकार के लेज़र भी बने नहीं है। सिर्फ 2 लेज़र है जो हमारा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस
डिफ़ॉल्ट बना होता है सारी कंपनी में वो बना हुआ है, और वाउचर टाइप जो 24 ऑलरेडी बने हुए होते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं, और बाकी कोई भी डेटा यहाँ पर मेरा नहीं है, यानी कि ये मेरी एक नई कंपनी है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ABC कंपनी में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले लेजर्स एक्सपोर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लेजर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको नीचे ऊपर ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। तो ये जो हमारा विंडो खुला है वो पूरा का पूरा हमारा लेजर्स का लिस्ट खुला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरे सारे के सारे लेजर की लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी ऊपर, और करंट वाले ऑप्शन पे हमको एंटर करना है, और यहाँ पर आपको अब कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट का हमको कॉन्फ़िगर करना है कि हमको क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, कहाँ एक्सपोर्ट करनी है और किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। तो सारी की सारी डिटेल का आपको यहाँ पर देना होगा। तो टाइप ऑफ मास्टर में मैंने यहाँ पर लेज़र सिलेक्ट किया है, यानी कि मैं अभी के लिए लेज़र को एक्सपोर्ट करने वाली हूँ। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे मास्टर्स चाहिए तो सारे मास्टर, यानी कि उसमें आपका इन्वेंटरी भी आ जाता है और आपके लेज़र भी आ जाएंगे, और आपकी कॉस्ट कैटेगरी अगर बना हुआ है तो सारा का सारा जो मास्टर्स होता है वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मास्टर को ही यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देती हूँ। तो ऑल मास्टर्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊंगी, और यहाँ पर 3rd नंबर का हमारा ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, यानी कि आपको यहाँ पर जो लेज़र का क्लोजिंग बैलेंस है वो नई कंपनी में आपको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लेना है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसको नो ही रहने देते हैं, और फिर नीचे हमको एक एक्सपोर्ट सेटिंग में मिलेगा फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे। तो अगर आपको PDF को फॉर्मेट में कोई चीज़ चाहिए तो आप PDF को फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा अगर इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो तो हमको XML फाइल क्रिएट करनी होती है। तो हम सबसे पहले हम XML फाइल का जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट टू, यानी कि हमको यहाँ ये वाला जो फाइल है वो एक्सपोर्ट कहाँ पर करनी है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ करनी है। तो लोकल ड्राइव हमने सिलेक्ट किया है, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर में ही एक्सपोर्ट होगा, और नीचे हमको फोल्डर का पाथ देना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके यहाँ पर आपको जिस पाथ पे भी डेटा एक्सपोर्ट करना है वो वाला पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, और फिर नीचे फाइल नेम में मास्टर XML यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर इस फाइल का नेम मास्टर XML ही रहने देना है, या तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फिर हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, और फिर हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मास्टर्स करके यहाँ पर मेरा XML फाइल जो है वो यहाँ पर आ गया है, जहाँ पर मैंने लोकेशन सिलेक्ट करी थी। तो अब मैं ये जो मास्टर हमने एक्सपोर्ट किया है वो मैं आपको दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करके भी साथ में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लेज़र सिर्फ 2 ही है, जिसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो यहाँ पर मैं इसको हमने जो दूसरी कंपनी में मास्टर को एक्सपोर्ट किया था उसको हम इस कंपनी में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट वाले पे, यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है और मास्टर को हम एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर XML डेटा इंटरचेंज वाला जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर वो हमारा फाइल का जो भी लोकेशन है वो यहाँ पर लगा देंगे कि कौन सा फाइल आपको इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर मेरा जो master.xml का फाइल था वो यहाँ पर इंपोर्ट पे
सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि अगर लेजर और मास्टर पहले से बना हुआ है तो उसका जो भी आपका बिहेवियर है वो क्या होगा, यानी कि हमको ये जो नया मास्टर होगा तो उसको कंबाइन कर देना है ओपनिंग बैलेंस को, या तो इग्नोर डुप्लीकेट, यानी कि दो अगर सेम लेजर है तो वो हमारा लेजर हट के एक ही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, यानी कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो नया आ जाएगा, पुराना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पिछली कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में दिखाना है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कंबाइन ओपनिंग बैलेंस का। और अगर आपको यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो आप इग्नोर डुप्लीकेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारा का सारा जो डेटा है वो नया ही चाहिए। तो मैं मॉडिफाई विथ न्यू डेटा को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगी। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, यानी कि आपको कंपनी का डेटा का आपको यहाँ पर बैकअप लेना है या नहीं लेना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई भी बैकअप नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर नो ही करके कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर लिखा गया है कि इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में स्टेटिस्टिक में जाके देखेंगे। यहाँ पर मेरे सिर्फ 2 लेजर थे, अब 36 लेजर यहाँ पर हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा लिस्ट। तो ये जो हमारा कंपनी है वो TCS डेमो कंपनी है जिसमें कोई भी लेजर नहीं था और आ गया है। आप मेरी ABC कंपनी में भी देख सकते हैं कि डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटिस्टिक में जाके 36 लेजर मेरे यहाँ पर भी है और साथ में TCS डेमो कंपनी में भी मेरा 36 लेजर आ गए हैं। साथ में यहाँ पर मेरे कॉस्ट कैटेगरी 3 यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर भी 3 दिख रही है। तो ऐसे करके हमारा सारा का सारा जो मास्टर है वो आ गया है। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मास्टर इंपोर्ट किया है, लेकिन ABC कंपनी में यहाँ पर मेरी 23 एंट्रीज है और TCS डेमो कंपनी में मेरी एक भी एंट्री नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ मास्टर ही इंपोर्ट किए हैं। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन भी इंपोर्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी सीख लिया कि आप कैसे मास्टर्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है और टेली प्राइम में आप सिर्फ मिनटों में ही पूरा का पूरा लेज़र और मास्टर है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार लेज़र बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और साथ में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांजैक्शन को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ से हम सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं डे बुक में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर इतनी ट्रांजैक्शन है, लेकिन यहाँ पर मेरे TCS डेमो कंपनी में मैं यहाँ पर आपको डे बुक में दिखा देती हूँ तो कोई भी एंट्री नहीं है। ये मैंने पूरे ईयर का डेटा निकाला तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और यहाँ पूरे ईयर में मेरी इतनी एंट्री है। तो अब हम इसको ABC कंपनी से ये जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी हमारी जो TCS डेमो कंपनी है उसमें इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम वही करेंगे जो हमने पहले मास्टर्स में किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं डे बुक में हूँ इसलिए ये मेरा ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कि आपको क्या क्या ट्रांजैक्शन जो है आपको एक्सपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं वाउचर एंट्री सारी के सारी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट टू का हमारा जो भी लोकेशन है वो चेंज करके डाउनलोड में कर देती हूँ और ट्रांजैक्शन XML यहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट का
फाइल नेम है इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन का एक XML फाइल आ गया है। तो अब हम इस कंपनी में TCS कंपनी में मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना है। और ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ से मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर XML फिर से कर दिया है और ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दिया है और इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको हम एंटर कर देंगे तो देख सकते हैं कि सारी की सारी एंट्री हमारी जो इस कंपनी में थी वो सारी की सारी हमारी दूसरी कंपनी में आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी TCS डेमो है, जिसमें मेरा कोई भी डेटा नहीं था। मैंने यहाँ पर लेज़र भी इंपोर्ट किए हैं, साथ में ट्रांजैक्शन भी इंपोर्ट किए हैं, साथ में ABC कंपनी में मेरा ये जो डेटा था सारा का सारा मैंने एक्सपोर्ट करके इस कंपनी में भी ला दिया है। तो ऐसे ही करके आपको अगर कोई भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना हो या तो अगर आपको डेटा को इंपोर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको बैलेंस शीट को अगर PDF में प्रिंट करना हो तब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक डेमो के लिए बैलेंस शीट बना हुआ है। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप करंट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर कर देना है। तो कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पर एक चीज़ सेटअप करना होगा, फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट आप PDF रखें, क्योंकि अगर आपको PDF फॉर्मेट में बैलेंस शीट चाहिए तो आप PDF रख सकते हैं। अगर आपको JPG फॉर्मेट में चाहिए तो आप JPG फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको कंट्रोल ए करके सेव करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर JPG फाइल में एक्सपोर्ट हो गया है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 22,000 का है और यहाँ पर भी हमारा सेम दिख रहा है। तो आप ऐसे ही करके किसी भी रिपोर्ट को डायरेक्टली उस रिपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो में आपने ये भी जाना होगा कि कैसे आप ये काम करके आपका काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेज़र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का भी लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आप तक नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते रहे। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले।